साथियों नमस्कार। आज मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि शिव जी ने किस तरह से अपने पुत्र गणेश के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया और कैसे गणेश के फोटो पर उसकी हाथी की सूंड दिखाई जाती है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। महाराज शिव एक ऐसे राजा थे जो बड़े प्रतापी थे और हमेशा संध्या और उपासना करते थे। दयालु थे और निडर भी थे, बहुत ताकतवर थे। ऐसे राजा वो पहले थे जिसके साथ साथ आयुर्वेद का जिन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान था, विशेष करके पारद पर पारे की बहुत ज्यादा रिसर्च उन्होंने किया था। इसलिए शिव का नाम पारद भी कहते हैं, यानी पारद की उत्पत्ति शिव से भी मानी जाती है, क्योंकि जितना काम शिव ने पारद पर किया किसी ने नहीं किया। और उसी पारद के बारे में कहा जाता है कि अगर पारद को मार दिया जाए, पारे को मरकरी को मार दिया जाए तो मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता है। अब ये जो कहानी आपको सुनाई दी जा रही है, किंवदंतियों में बताई जा रही है कि एक बार माँ पार्वती की रक्षा करते हुए गणेश जी बाहर द्वार पर बैठे थे और शिव के गण ने आकर के जब मिलने का प्रयत्न किया तो उन्होंने गुस्से में आकर के गणेश का सिर काट दिया। ऐसी हमें कहानी सुनाई देती है। और ये सने गणेश के सिर काटने का मतलब था कि शिव के और गणेश के मध्य एक ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जिस युद्ध ने गणेश को हरा दिया। और एक कहानी कहते हैं कि एक वृद्ध आदमी ने जब एक नौजवान सेनापति को हरा दिया जाता है तो कहते इसका तो सिर ही काट दिया। और उस अपमान को लेकर के जब अपनी माता पार्वती के पास आती है तो माँ पार्वती को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने अपने पुत्र से बहुत ज्यादा मोह था, प्यार था। तो उन्होंने गणेश शिव से कहा कि भगवान, आपने हमारे पुत्र का सिर काट दिया है, आप इसको ऐसा ताकतवर बना दीजिए, हाथी की तरह से ऐसा बुद्धिमान बना दीजिए, यह वास्तव में एक ऐसा सेनापति बने जिसे कोई हरा ना सके। तो शिव भगवान ने, शिव महाराज ने पारद का प्रयोग करके उसके डिप्रेशन को दूर किया, उसमें पुनः उत्तेजना जागृत हुई और एक ऐसा सेनापति बना। क्योंकि पूर्व काल में पैदल सेनाएं आती थी, घुड़सवार आते थे, हाथी आते थे, तो सिर्फ सूंघ करके या आवाज से बताते थे कि विरोधी आ रहे हैं। सेनापति भी उसी को बनाया जाता था जो उड़ती हुई धूल को सूंघ करके बता दे कि दूर कुछ हलचल हो रही है, कुछ लोग आ रहे हैं, इस तरह की वह अपने सैनिकों को बता करके आने वाले युद्ध के लिए तैयार हो जाता था। तो शिव का पुत्र जो गणेश था, ये ऐसा ही बड़ा ताकतवर था, बुद्धिमान भी था और उसको शक्ति शिव ने पार्द खिला करके ऐसी बनाई कि वो सेनापति हो गया। और उस सेनापति को लोगों ने आज देखे, जैसे कहावत होती है, कोई आदमी अगर सूंघ करके सुगंध को तुरंत, दुर्गंध को तुरंत कह देता है, तो हमारे यहाँ कहावत है कि तेरा तो नाक बहुत लंबा है। ऐसे ही गणेश सेनापति का जो हाथी का नाक दिखाया गया वो उसी का एक प्रतिरूप है। कभी भी हाथी का सिर जो मनुष्य के सिर पर नहीं लग सकता और ना ही सूंड लग सकती है। ये किंवदंती थी कि गणेश एक ऐसा ताकतवर था, उसका सिर इतना मजबूत था, हाथी की तरह से मजबूत था और ग्रहण शक्ति बहुत मजबूत थी, शरीर के अंदर हाथी जैसी ताकत थी। ऐसे राजा को सेनापति बनाया जाता है और उस सेनापति की परिकल्पना की गई कि जिसका नाक बहुत लंबा था, जिसके कान बहुत बड़े थे, वो जल्दी सुन करके बता देता था, इसलिए कान भी हाथी के आ गए, सूंड भी हाथी का आ गया, दिमाग भी हाथी का आ गया, क्योंकि सिर मजबूत था उसका।
डिप्रेशन से दूर हो चुका था, इसलिए ऐसे गणेश के साथ सूंड का जो आज हम देखते हैं ऐसा नहीं। ये एक ऐसा सेनापति था जो बहुत ताकतवर था, बुद्धिमान था, जिसकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा थी, सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा थी, जो आने वाली किसी भी घटना से अपने सैनिकों को बचाने की ताकत रखता था। ये था गणेश की सूंड और हाथी के सिर का रहस्य। जानिए अपने इस रहस्य को, जानिए अपनी संस्कृति को, पहचानिए अपनी संस्कृति को। यूं ही मजाक में मत लीजिए। ये आपकी संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति है, ये आर्य संस्कृति है, ये भारत का गौरव है। यही भारत है, यही भारत की संस्कृति है। जय भारत, जय भारत।